टेस्ट 20 इसका नाम रखा गया है। टेस्ट बिकॉज 4 इनिंग्स है, 20 क्योंकि 20 ओवर का होगा। एक दिन के अंदर ये गेम खेला जाएगा। टेस्ट की भांति ही 4 इनिंग्स होंगे, जिसमें दोनों टीमों के बीच 2-2 इनिंग खेलने का मौका मिलेगा। ये एक ग्लोबल टूर्नामेंट है जो यूके में और यूएस में भी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। इंडिया में सिंस हमारे पास क्रिकेट का अपना एक रिच कल्चर रहा है, हेरिटेज रहा है, आता है हमारा। उस दिन हम शनिवार के दिन ये ट्रायल्स करना चाहते हैं। ग्लोब में पूरे विश्व से 1000 बच्चों का चयन होगा, जो एक पूल बनाएंगे। राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली के कोच हैं, वो उनमें से 300 बच्चों का चयन करेंगे। उद्देश्य ये है कि एक क्रिकेट में, जैसे कि हम जानते हैं 3 फॉर्मेट्स होते हैं, T20, वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट। उसके अलावा एक चौथी विधा का इजाद आप कह सकते हैं, एक शुरुआत होने जा रहा है और पूरे विश्व में होने जा रहा है। भारत में भी हर राज्य में ये हो रहा है। बिहार के लिए ये स्पोर्टोस्फेयर कंपनी कर रही है पैरिटी स्पोर्ट के साथ। स्पोर्टोस्फेयर के जो सर्वा है अजिताभ राजन हमारे साथ मौजूद हैं, उसके विषय में और डिटेल बताएंगे। थैंक यू विमलेंदु, थैंक यू जी, थैंक यू मीडियागण। जैसा विमलेंदु ने कहा, क्रिकेट में एक नया ऊर्जा और नई सोच के साथ ये फॉर्मेट का गठन किया गया है। जो हमने टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट देखा है, उसके अलावा 4th फॉर्मेट है। इसका उद्देश्य है कि अभी जिस तरह का क्रिकेट हो रहा है उसमें पेशेंस नहीं दिखता है खिलाड़ियों में। सो जो टेस्ट का अपना एक चार्म रहता था, क्वालिटी रहती थी, उसके हिसाब से यहाँ पे वो मेटल टेस्ट करने के लिए, बट साथ ही साथ हमारे पास 5 दिन का समय नहीं होने की वजह से एक दिन के अंदर ये गेम खेला जाएगा। टेस्ट की भांति ही 4 इनिंग्स होंगे, जिसमें दोनों टीमों के बीच 2-2 इनिंग खेलने का मौका मिलेगा। टेस्ट की भांति आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लीड ले सकते हैं, फॉलो ऑन दे सकते हैं, बट 20 ओवर का होने के लिए ये जल्दी एक दिन में समाप्त हो सकता है गेम। टेस्ट 20 इसका नाम रखा गया है। टेस्ट बिकॉज 4 इनिंग्स है, 20 क्योंकि 20 ओवर का होगा। 13 से 21 साल के बच्चों को, क्योंकि ये नई सोच है, तो ऊर्जावान बच्चे जो हमारे साथ होंगे उनको इंक्लूड करके हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। 13 से 21 साल, ये एक ग्लोबल टूर्नामेंट है जो यूके में और यूएस में भी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। इंडिया में सिंस हमारे पास क्रिकेट का अपना एक रिच कल्चर रहा है, हेरिटेज रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम ये प्रयास में हैं। और अभी हम लोग सम्मिलित हुए हैं बिहार में। जो हमारे पास ट्रायल्स है 29 अगस्त को, खेल दिवस जो आता है हमारा, उस दिन हम शनिवार के दिन ये ट्रायल्स करना चाहते हैं। यहाँ से जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे, बच्चे बच्चियाँ दोनों का मिक्स है, और इसको हम आगे ले जाएंगे। फर्दर इसमें यह है कि ये पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व से 1000 बच्चों का चयन होगा, जो एक पूल बनाएंगे। और हमारे जो चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली के कोच हैं, वो उनमें से 300 बच्चों का चयन करेंगे। तो 300 बच्चों का एक ड्राफ्ट बनेगा, और फिर 4 फ्रेंचाइज की टीम, ग्लोबल टीम, इनमें से 160 बच्चों का सिलेक्शन करेगी। तो हर टीम में 40 बच्चे होंगे, 20 लड़कियां और 20 लड़के। और ये टूर्नामेंट होगा सितंबर एंड या अक्टूबर के शुरुआत में। मोस्ट लाइकली ये लंदन या दुबई में खेला जाएगा। अभी हम लोग उस तैयारी में जुटे हुए हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेलिटीज, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सिंस ये दोनों टेस्ट और T20 का कॉम्बिनेशन है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। और हमारे साथ दिग्गज खिलाड़ी लोग जुड़े हुए हैं। क्लाइव लाइट सर डेफिनेटली टेस्ट के बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं। AB डिविलियर्स को हर कोई जानता है, मैथ्यू हेडन है, और इनके सपोर्ट, इनके प्रोत्साहन से हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बच्चे कैसे चुने जाएंगे? अगर आप यहाँ से बच्चे चुन के भेजेंगे या पटना से, तो कैसे चुने जाएंगे? 3 मापदंड है। उनका फिजिकल एबिलिटी, उनका कॉग्निटिव स्किल कि वो क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं, और जो क्रिकेटिंग स्किल है, बैटिंग बॉलिंग वाला, वो भी। इन तीनों का मिश्रण से हमारे सिलेक्टर्स जो हैं उनको पॉइंट बेसिस पे देंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जो 29 अगस्त को होगा, उसमें हम पॉइंट सिस्टम रखेंगे, और जो लीडर बोर्ड में रहेंगे उनमें से सिलेक्शन होगा। 40 से 50 बच्चों का बिहार से होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का वैल्यू धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, T20 ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या टेस्ट क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए, या पेशेंस वाले क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए इसको मैं अलग तरीके से देखूंगा। इसमें क्वालिटी जो हम कभी कभी मिस करते हैं, जो हम ट्रेडिशनली देखते हैं क्रिकेट को, जो टेस्ट क्रिकेट का पेशेंस है, जो ग्रिट है,
वो मिसिंग है। और आज कोई भी बैट्समैन खेलता है तो चौके छक्के अगर मारता है तो वो थोड़ी देर का उत्साह है, बट जो आप में डिटर्मिनेशन जो मिसिंग है उसके लिए टेस्ट को लाया गया है। ऑल्सो जो 3 बहुत ही डायनेमिक चीजें होती है, फॉलो ऑन है, आप लीड ले सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आप T20 या वनडे में नहीं कर सकते हैं। सो जो मानसिक खेल भी जो चला आता है टेस्ट में, आप बात कर सकते हैं दूसरे प्लेयर से, उसको दबा सकते हैं उसमें, मतलब स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट वाला एंगल को जोड़ा गया। ओवरऑल 80 ओवर का मैच होगा, 80 ओवर का एक दिन खेला जाएगा, 20 ओवर का ही एक इनिंग होगा। सो एक इनिंग जो पहला 20 ओवर होगा उसमें अगर लड़के ने पहले बैटिंग की तो उनको बॉलिंग लड़के ही करेंगे, और दूसरा जो इनिंग होगा वो लड़कियों का होगा, उसमें लड़कियां ही एक दूसरे के साथ खेलेंगी। एक पहली इनिंग होगी रेड बॉल के साथ जो कि टेस्ट बॉल को संबोधित करता है, और दूसरा इनिंग होगा व्हाइट बॉल के साथ जो कि 2020 का फॉर्मेट है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में खेल कूद का एक अच्छा कल्चर रहा है, और हम सब जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, मतलब इस जनरेशन के लोग जिनको मिलेनियल्स कहते हैं, हम सब ने मिस किया है क्रिकेट को। खासकर यहाँ पे बहुत काबिल प्लेयर्स थे, उनको अच्छा स्कोप नहीं मिला, सब नहीं मिला। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस टूर्नामेंट को, उसके ट्रायल को इधर खींचा है स्पोर्टोस्फेयर की मदद से। तो ये लोग यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बच्चों के पास कहने के लिए होना चाहिए क्यों खेल रहे हैं वो बच्चे। दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से खेल के लंदन पहुंच रहे हैं, दुबई पहुंच रहे हैं, तो पटना से क्यों नहीं पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर फिर से बने। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स निकले हैं। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत स्टेडियम हुआ करता था जो फिर से बन रहा है शायद, लेकिन वो सब बीच में तो बिल्कुल ही गायब था। तो फिर से कल्चर की शुरुआत हो, ये एक पर्पस है जिसके लिए हम लोगों ने इस मौके को लपका, एक तरीके से कहें। ये हो रहा था पूरे देश में, विश्व में, लेकिन बिहार में और पटना में हो, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं स्पोर्टोस्फेयर के और मॉडर्न मीडिया। हम लोगों ने इसमें साइड वाइज जो चीज़ें होती हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स होता है, उसको लेने का सोचा है। एक और जी, क्रिकेट का फॉर्मेट आ चुका है जी, क्या प्रभावशाली रहेगा? देखिए कोई भी आर्ट फॉर्म या खेल का फॉर्म होता है, वो कितना प्रभावशाली होगा, उसमें उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये तो समय ही बता पाता है। लेकिन उसके प्रभाव में कोई कमी रहेगी या प्रभावशाली बहुत ज़्यादा होगा, ये पहले ही सोचकर उसको ट्राई ही नहीं करना, ये ठीक नहीं होगा। तो एक चीज़ तो पक्की है कि हो रही है कि बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है। अब बच्चे एक बार जो इस लेवल पे 13 से 21 साल की उम्र में लंदन या दुबई खेल के आ जाएंगे, तो पूरी जिंदगी उनके दिमाग पे, उनके जहन पे ये प्रभाव तो रहेगा कि उन्होंने अपने देश के लिए खेला, अपने राज्य के लिए खेला और अपने देश और राज्य से बाहर खेला। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कल्चर को कल्टिवेट करना है। वो फॉर्मेट कल्टिवेट होगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा, ये दर्शक बताएंगे, ये प्लेयर्स बताएंगे, लेकिन एक कल्चर कल्टिवेट होगा, इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। इस समय के ऊपर ये फॉर्मेट में समय है, T10 में समय नहीं होता। सो आप नहीं, इसमें समय है जो कि टेस्ट क्रिकेट माना जाता है कि आपको अगर कोई एक टीम अच्छा खेल रही शुरुआत में तो कमबैक का मौका है। सो वो मानसिकता, मतलब जिंदगी में भी अगर हम देखेंगे अच्छा कर रहे हैं तो एक पड़ाव आएगा, स्पाइक आते हैं। सो वो समय की वजह से ये फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है। और जैसा विमलेंदु ने कहा कि हमने जो समय बिताया है यहाँ पे पटना में, बिहार में, मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ, स्टेट लेवल का खेल रखा है हमने, यूनिवर्सिटी खेली और बिहार को रिप्रेजेंट किया। अब बाहर के गांव में, शहरों में हम लोगों ने अच्छा कंपनी अपनी स्टैब्लिश करने के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऑलरेडी हम लोग आगे बढ़े। जैसे क्रिकेट स्टेडियम हम लोग मैनेज करते हैं, बहुत सारा कार रेसिंग कराते हैं। सो स्पोर्टोस्फेयर का मकसद बाकी देशों, बाकी शहरों में जितना फैलना है, पटना को और बिहार को आगे ले जाने का हमारा प्रयास है। सो स्पोर्टोस्फेयर सिंस हमारा रूट पटना से है और हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, सो हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल उत्थान हो। क्रिकेट एक माध्यम है, अभी हम लोग हैं, बट उसके साथ साथ और भी दूसरी कल्चरल एक्टिविटी को भी हम जोड़ेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के साथ। सो ये हमारा प्रयास है। विमलेंदु और अभिजीत जी हमारे सहयोग में पूरे हैं साथ में, और जितना हो सके बिहार के बच्चों को हम लोग आगे ले जाने का काम करें।